अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशौर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। सामीन, दारुशौर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और आप जानते हैं कि अब ये ऑडियो की सूरत में अपनी ये कुतब आपकी खिदमत में ला रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो आइए अब अगला उन्वान शुरू करते हैं जिसका नाम है आपके जहन की ताकत। माइकल बर्नार्ड बैकवेस का कहना है, आप गालिब सोचों को अपनी तरफ लुभाते हैं जो आपकी आगाही और शऊर में मौजूद होती हैं, चाहे ये सोचें शऊरी हों या गैर शऊरी। आप माजी में अपनी सोचों से आगाह रहे हों या ना रहे हों, अब आप आगाह हो रहे हैं। ऐन इस वक्त इस राज का इल्म होने के बाद आप एक गहरी नींद से बेदार हो रहे हैं और आगही से बहरामंद हो रहे हैं। आप इल्म से आगाह हो रहे, कानून और अपनी सोचों की ताकत से आगाह हो रहे हैं। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। जब अजीम राज की बात की जाती है और जब हमारे जहन की ताकत और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इरादों की ताकत मापी जाती है तो आप अगर गौर से देखें तो ये आपको हर तरफ से दिखाई देगा। हमें इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ये है कि हम आंखें खोलें और देखें। लिजा निकोलस कहती हैं, आप कानून कशिश को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी तरफ बुला सकते हैं। लोग, मुलाजिमत, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, लुत्फ, कार और अपने आसपास के लोग जिनमें आप रहते हैं। आप इन सब को एक मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप जो भी सोचते हैं इसको हकीकत से वजूद में ला सकते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी इन सोचों की अमली शक्ल है जो आपके दिमाग में होती है। ये शमूलियत की कायनात है, खारिजियत की नहीं। कानून कशिश से कुछ भी खारिज नहीं। आपकी ज़िंदगी आपकी गालिब सोचों का अक्स है। हमारे सयारा ज़मीन की तमाम जिंदा और जानदार चीज़ें कानून कशिश के ज़रिए ही मुतहर्रिक रहती हैं। इंसान के हवाले से सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो दिमाग रखते हैं और सोचते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से सोचों का इंतखाब कर सकते हैं कि वो दिमाग रखते हैं जो सोचता है। वो ये ताकत रखते हैं कि इरादतन सोच सकें और अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने जहन के ज़रिए तख्लीक कर सकें। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ कमीयती तबीयतदान, लेक्चरर और एवार्ड याफ्ता मुसन्निफ हैं। उनका कहना है, मैं आपसे खुशफहमी पर मुश्तमिल सोच या तसव्वुराती दीवानगी के नुक्ता नज़र से ये बात नहीं कर रहा। मैं आपके साथ गहरे और बुनियादी फ़हम के साथ मुखातिब हूँ। कमीयती तबीयत के बुनियाद यही दरियाफ्त है। ये कहती है कि आप इस वक्त तक एक कायनात के मालिक नहीं बन सकते जब तक आप इसमें अपना जहन दाखिल नहीं करते, और हकीकत में ये दिमाग ही है जो इदराक में आने वाली चीज़ों को सूरत अता करता है। अगर आप अपने दिमाग में कायनात के सबसे ताकतवर नशरियाती टावर का तस्वुर करें तो आपको डॉक्टर वुल्फ के अल्फाज की एक सही तशरीह समझ में आ जाएगी। आपका दिमाग तसव्वुरात को सोचता है और उसकी तस्वीर आपकी ज़िंदगी के तजर्बात की सूरत में नशर होती हैं। आप सोचों के ज़रिए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तख्लीक करते हैं बल्कि आपकी सोचें दुनिया की तख्लीक में भी ताकतवर तरीके से किरदार अदा करती हैं। आप सोचते हैं कि आप गैर अहम हैं और दुनिया में आपके पास कोई ताकत नहीं, तो दोबारा सोचें। आपका दिमाग असल में आपके आसपास ही दुनिया की सूरतगरी कर रहा है। गुज़श्ता 80 साल के हसास कमीयती तबीयत ने जो हैरत अंगेज़ कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं और जो दरियाफ्तें की हैं, उनसे हमें इंसानी दिमाग की लामहदूद और लामुतनाही ताकत का फ़हम मिला है जो वो तख्लीक के हवाले से रखता है। कार्नेगी, एमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णमूर्ति और बुधा समेत ऐसे दिमागों ने जो काम किया वो इस दुनिया के अजीम तरीन दिमाग कहलाने के काबिल है। बॉब प्रॉक्टर। अगर आपको कानून की समझ नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मुस्तरद कर दें। आपको बिजली की समझ नहीं लगती लेकिन इसके बावजूद आप इससे लुत्फ उठाते हैं, इसके फ़वाइद से बेतहाशा सहूलियात हासिल करते हैं। मुझे नहीं पता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि आप बिजली से एक आदमी को खाना पका कर दे सकते हैं और आदमी भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकवेथ। अक्सर औक़ात जब लोग अजीम राज को समझना शुरू करते हैं तो वो अपने अंदर मौजूद मनफी सोचों से खौफज़दा होकर भाग जाते हैं। उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बात साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है कि एक मस्बत सोच एक मनफी सोच से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। इससे कुछ मायूसी तो इसी वक्त खत्म हो जाती है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मनफी चीज़ आती है तो इसके पीछे कई मनफी सोचें और मुस्तकिल और मुसलसल मनफी सोचें होती हैं। ताहम जब आप एक ख़ास मुद्दत तक मुस्तकिलन मनफी सोचों को अपनाए रखते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं। जब आप मनफी सोचों के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं तो आप मज़ीद मनफी सोचों के हवाले से फ़िक्रमंदी को अपनी तरफ ला रहे होते हैं और इसमें कई गुना इजाफ़ा करते हैं।
اس وقت آپ کائنات کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کریں کہ آپ کی تمام سوچیں اچھی اور طاقتور ہیں اور تمام بری سوچیں کمزور ہیں۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ وقت کی تاخیر کی وجہ سے ہماری تمام سوچیں ایک دم پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو تو ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ وقت کی تاخیر ہماری مدد کرتی ہے، یہ آپ کو دوبارہ جائزہ لینے اور نظر ثانی کا موقع دیتی ہے کہ آپ کی سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے آپ کی طاقت ابھی اور اسی وقت دستیاب ہے، کیونکہ آپ ابھی اور اسی وقت سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسی سوچیں ہیں جو کسی فائدے میں تبدیل ہونے والی نہیں، تو آپ اس وقت اس سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اچھی سوچوں کے ذریعے اپنی پہلی سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ وقت آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ آپ نئی سوچوں کو سوچ سکتے ہیں اور ایک نئی فریکوینسی خارج کر سکتے ہیں اسی وقت۔ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں، آپ اپنی سوچوں سے باخبر ہونا چاہتے ہیں اور اپنی سوچوں کو احتیاط کے ساتھ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی کا شاہکار ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے مائیکل اینجلو ہیں اور آپ جس ڈیوڈ کو تراش رہے ہیں وہ آپ خود ہیں۔ اپنے دماغ پر مہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو خاموش اور پرسکون کرنا سیکھیں۔ چند کے علاوہ اس کتاب میں شامل تمام اساتذہ روزانہ مراقبے کی مشق پر عمل کرتے ہیں۔ راز کے بارے میں پتہ چلنے تک مجھے علم نہیں تھا کہ مراقبہ کس قدر طاقتور ہو سکتا ہے۔ مراقبہ آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے، یہ آپ کی سوچوں کو کنٹرول دیتا ہے اور آپ کے جسم کو توانائی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ مراقبہ کے لیے گھنٹوں لگانے کی ضرورت نہیں، روزانہ صرف 3 سے 10 منٹ تک کا مراقبہ آپ کو اپنی سوچوں پر قابو پانے میں زبردست مددگار ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں سے باخبر ہونے کے لیے آپ ایک عزم بھی کر سکتے ہیں کہ میں اپنی سوچوں کا مالک ہوں۔ یہ بات خود کو اکثر کہیے اور اس کی بنیاد پر مراقبہ کیجیے، اور جب آپ اس پر قائم رہیں گے تو قانون کشش کی مدد سے آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ ایک ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنی سب سے شاندار حالت کو تخلیق کریں۔ آپ کی یہ سب سے شاندار حالت اس فریکوینسی پر پہلے سے موجود ہوگی جو آپ کی سب سے شاندار حالت ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں، فریکوینسی خارج کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سب سے شاندار حالت آپ کی زندگی میں سامنے آ جائے گی۔ تلخیص راز نمبر 1، قانون کشش زندگی کا عظیم راز ہے۔ 2، قانون کشش کے مطابق ایک جیسی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لہٰذا جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے ملتی جلتی سوچوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ 3، سوچیں مقناطیس ہوتی ہیں اور ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب آپ سوچوں کو سوچتے ہیں تو یہ کائنات میں بھیجی جاتی ہیں اور پھر یہ سوچیں اس فریکوینسی پر موجود ایک جیسی چیزوں کو مقناطیسی انداز میں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ بھیجی جانے والی چیز اپنے ذریعے کی طرف واپس آتی ہے، یعنی کہ آپ۔ 4، آپ ایک نشریاتی ٹاور کی طرح ہیں جو سوچوں کے ساتھ ایک فریکوینسی نشر کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو تبدیل کر دیں۔ 5، آپ کی موجودہ سوچیں آپ کے مستقبل کی زندگی کو تخلیق کر رہی ہیں۔ آپ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں اور جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ مبذول کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ 6، آپ کی سوچیں اشیاء میں ڈھل جاتی ہیں۔